जय मसीह की दोस्तों। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है प्रेम हम पर और न्याय खुद पर। पहला यूहन्ना का अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, परमेश्वर प्रेम है और उसकी करुणा और दया का न कोई अंत है न कोई सीमा है। आज जब मैं उत्पत्ति का अध्याय 3 पढ़ रहा था तो वहां मैंने देखा कि परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रेम वहां पर मुझे नजर आया। जब मैंने वचन 6 पढ़ा तो मुझे पता चला कि आदम और ईव जो है वो उन्होंने पाप किया। ठीक है, जाहिर है कि उनके पाप के बाद परमेश्वर को उनको सजा देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता है। आगे वचन 3:15 में, उत्पत्ति का 3:15 में मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत उन्हें सजा नहीं देते हैं, मगर उनके उद्धार की जो योजना है वो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा उनके सामने रखते हैं, यानी कि उनकी समस्या का हल उनके सामने रखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे जाकर भी हम देखते हैं वचन 21 में मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मतलब परमेश्वर ने उनकी जो नग्नता है उसका भी इलाज किया। कैसे? एक जानवर को मारकर और उसके चमड़े के अंगरखे पहनाकर। ये परमेश्वर है जो न्यायी है, मगर वो प्यार से भी भरा हुआ है। और उसके बाद इस 3:21 के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको वाटिका से बाहर निकालता है। दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर का वचन आपको बताया कि परमेश्वर प्रेम है, वैसे ही परमेश्वर न्यायी भी है। यशाया का अध्याय 33 वचन 22 के अनुसार वो न्यायी है। ऐसा नहीं है कि वो इसमें से किसी गुण में कम या ज्यादा है, वो दोनों में परिपूर्ण है। लेकिन अगर हम दूर से क्रूस के कार्य पर नजर डालें तो हमें परमेश्वर सिर्फ प्रेम से भरा नजर आता है, क्योंकि सारा क्रोध, सारा दंड तो उसने अपने बेटे पर डाल दिया। सोचिए ये कैसा प्रेम है, ये कैसा परमेश्वर है। जहां क्रोध हमें मिलना चाहिए था वो उसने अपने बेटे पर डाल दिया, और प्रेम जिसके हम हकदार नहीं थे वही उसने हम पर अपरंपार किया। तो देखिए, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर प्रेम भी है। तो उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के जरिए अपना न्याय बरकरार भी रखा और प्रेम भी बरकरार रखा। मगर ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। और उनके विश्वास करने के लिए उन तक पहुंचना, उन्हें सुसमाचार सुनाना जरूरी है। दोस्तों, सुबह के इस भक्तिपूर्ण संदेश के द्वारा मैं खुद को और आपको ये विनती करता हूं कि ये क्रिसमस का महीना है ना, मसीह के जन्म का महीना, और लोग इन दिनों में प्रचार का ज्यादा विरोध नहीं करते। मतलब बहुत कम मात्रा में हमको इसका विरोध मिलता है, क्योंकि उनके लिए ये त्योहार है, राइट। वो समझते हैं कि ये हमारा त्योहार है, जो जाहिर है, तो ज्यादातर लोग इसमें बाधा नहीं डालते। तो आइए हम इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हैं और परमेश्वर के असीम प्रेम को सुसमाचार के जरिए सारी दुनिया में फैलाते हैं। आई मीन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।